नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है व्हाट यू वांट। तो दोस्तों, क्या आपने पीएफ के विड्रॉल के लिए क्लेम किया है लेकिन जो उसका फंड है वो अगर अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया है, आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है क्योंकि मुझे मेरी पीएफ वाली वीडियोस के ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे जो ऑनलाइन पोर्टल पे है वो क्लेम सेटल्ड दिखा रहा है, शो कर रहा है, बट मेरा जो पैसा है वो अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया है। तो भैया मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, तो दोस्तों ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लेम सेटल्ड दिखाना, और उसके बाद 10 दिन या 5 दिन या 4 दिन अगर पेमेंट लेट आ रही है तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई प्रोसेसिंग टाइम होता है और उसी प्रोसेसिंग टाइम के अंदर ही वो पेमेंट आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं कि भाई 2 दिन में पैसे आ जाते हैं, 3 घंटे में वीडियो देखते हैं कि 3 घंटे के अंदर अंदर जो पीएफ का पैसा है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हमारा जो इंडिया है वो इतना ग्रो नहीं किया है कि आपके बटन दबाते ही आपके अकाउंट में पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखो इस बात का, क्योंकि ऐसा अभी के लिए तो नहीं हो रहा है कि 3 घंटे के पैसे पहले पहले आपका जो फंड है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसके लिए प्रोसेसिंग टाइम लगता है, क्लेम सेटल होने के बाद भी पीएफ के पैसे आने में टाइम लगते हैं। इसका एक टाइम है, वो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जो ये रेड कलर का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो विड्रॉल की ऑप्शन है दो तरीकों से होती है। एक तो ऑफलाइन, आप अपने जो एम्प्लॉयर है उसके सिग्नेचर करा के फॉर्म पर वो आप पीएफ ऑफिस में सबमिट करते हो, और दूसरा है ऑनलाइन। दोनों का अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम है, अलग अलग पीरियड है। तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो विड्रॉ के लिए तो उसमें टाइम ये लगता है, पहले तो आप फॉर्म लेके आते हो, फिर आप अपने एम्प्लॉयर से सिग्नेचर करवाते हो, फिर उसको पीएफ ऑफिस में सबमिट करते हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार पीएफ ऑफिस में, या अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म दे दिया है वो सबमिट नहीं करवाता, या पीएफ ऑफिस में रश की वजह से आपका जो फॉर्म है वो 1 या 2 दिन या 3 दिन ऐसे डिले वहीं पे पड़ा रह जाता है और वो आगे अपलोड नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में जो आपका पीएफ का पैसा है वो लेट आता है। क्योंकि ऑफलाइन विड्रॉल करने में, अगर आपने आज विड्रॉल, अगर आप आज अगर पीएफ के ऑफिस में अपना फॉर्म जो सबमिट करते हो तो कम से कम 20 दिन लग जाते हैं। 20 दिन के पहले आपकी पेमेंट आने वाली नहीं है। 20 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट जो है वो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन मैक्सिमम जो इसका टाइम मैं कह लूँ 20 दिन, कम से कम आप 20 दिन वेट कीजिए। उसके बाद अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो आप आगे मतलब टेंशन ले सकते हैं कि हाँ सर मेरी पेमेंट नहीं आई या क्लेम सेटल्ड हो गया है। तो इस कंडीशन में पहली बात तो सेटल्ड नहीं शो करता है, क्योंकि आपने ऑफलाइन अप्लाई किया होता है और आपको कुछ पता नहीं होता। दूसरी ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन विड्रॉल। ऑनलाइन विड्रॉल के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो कम से कम अगर आपको 10 दिन का वेट करना पड़ता है, क्योंकि बीच में जो होती है गवर्नमेंट हॉलीडेज निकल जाती है, छुट्टियां निकल जाती हैं, उसको आप बीच में कैलकुलेट मत कीजिए। क्योंकि नॉर्मली बहुत लोग कहते हैं 3 घंटे या 3 दिन या 4 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आती है। इसका जो मिनिमम टाइम है वो 10 दिन। अगर मिनिमम से ज़्यादा बीच में छुट्टियां पड़ जाती हैं, हॉलीडेज आ जाते हैं, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और ऐसा 100 में से 90% लोगों की पेमेंट जो है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उनके अकाउंट में आ जाती है। तो अगर आपके दोबारा अगर आपको क्लेम सेटल्ड दिखे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्लेम सेटल्ड उन्हीं लोगों का होता है जिनकी जो फंड की जो सारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके पोर्टल पे क्लेम फेल्ड दिखाए या मिसमैच दिखाए या फेल दिखाए तब आप टेंशन लीजिए, तब आप आगे कमेंट्स कीजिए कि सर मतलब क्लेम सेटल्ड है बट पेमेंट अभी तक अकाउंट में नहीं है। ये बहुत क्वेश्चन है, मैं बहुत बार बहुत लोगों की वीडियोस पे, मेरी खुद की वीडियोस पे भी मैंने पूछते हुए देखा कि सर क्लेम सेटल्ड हो गया बट मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वेट कीजिए। तो इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया तो आपके अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और एक बात, इनमें जो फेलियर के रीज़न होते हैं वो मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा हुआ है। मिसमैच इन बैंक डिटेल। अगर आपके बैंक में आपका नाम कुछ और है और आपके पीएफ के साथ वो मैच नहीं करता है, इन केस में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपकी पेमेंट डिले हो सकती है। वो उसको चेक करने के लिए आप क्लेम स्टेटस ट्रैक कर सकते हो, वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बारे में भी वीडियो में मैं बना के आपको बता दूंगा।
कई बार आपके नाम में फ़र्क होता है, आपके बैंक के साथ आपका नाम मैच नहीं करता, या फिर आप जो आधार कार्ड या केवाईसी सबमिट करते हो उसके साथ आपका नाम सबमिट मैच नहीं करता, तो इन केस में भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या अकाउंट नंबर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये जो छोटी छोटी जो इश्यूज़ हैं ये आते रहते हैं। तो इसलिए अब तो ऐसी कंडीशन आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड और हर चीज़ वैलिडेट होने के बाद सारा चीज़ एक हिसाब से क्लियर हो जाएगा, तब इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 100 में से 10% लोगों का साथ ऐसा होता है जिनका ये फेल होता है, फंड का जो विड्रॉल है वो फेल हो जाता है, और वो इन्हीं कारणों की वजह से होता है, क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो मतलब प्रॉपर वे में नहीं सबमिट किए होते हैं, या उनमें कोई कमी रह जाती है। तो इन वजह से जो आपका क्लेम है वो कई कई बार फेल हो जाता है। तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों के लिए जिनने ऑनलाइन अप्लाई किया है या ऑफलाइन अप्लाई किया है, अगर आपका 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आती, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट करो 1 महीना, 30 दिन अगर आप वेट कीजिए। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो आप नज़दीकी पीएफ ऑफिस में जाइए और अपना जो यूएन नंबर या फॉर्म का जो नंबर है, रेफरेंस नंबर, वो देके आप उनसे पूछिए कि मेरी पेमेंट आपके अकाउंट में क्यों नहीं आई है। तो ये थी दोस्तों वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके बाद भी अगर आप कुछ